We are starting argon plane और polar representation of a complex number। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो आर्गन प्लेन का मतलब कार्टेशियन प्लेन पर उसे कैसे दिखाएंगे। तो जैसे z इक्वल टू 2+3i, इसमें इसे कार्टेशियन प्लेन पर कैसे दिखाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दिस कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एट 2 3, एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट 3। तो 2 पर 3, ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर z कोऑर्डिनेट 2 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी 3 है और ये डिस्टेंस कितनी है 2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये मॉड z रिप्रेजेंट करेगा पी एन। तो दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज मॉड z वैल्यू। तो ये और ये एंगल आपका होगा थीटा फॉर पोलर के लिए। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या है, z इक्वल टू कोई नंबर है x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन मॉड z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ 2 3 की जगह पर यदि हम एक्स वाई लिखें तो ये किस तरह से आ जाएगा, पोलर फॉर्म में। ये कोई नंबर आ गया आपका, ये पी पॉइंट है एक्स वाई, दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स एम ओरिजिन, और ये कोऑर्डिनेट आपका वाई। तो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस वैल्यू इज मॉड जेड एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो आर पोलर फॉर्म में। और ये जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज थीटा। तो ये क्या है, ये तो आपका मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कहते हैं इसे। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये वैल्यू पोलर फॉर्म कहलाती है। यहाँ पर r की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई ओवर एक्स। इस तरह से टेन थीटा हम निकाल लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि थीटा हमारा, तो अब यहाँ एंगल कैसे लिखते हैं ये चीज़ ध्यान रखने की है। हम जो एंगल लिखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। मतलब इसका कॉन्जुगेट फोर्थ में आएगा और ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरा कहने का मतलब यह है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हम दिखाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये एंगल आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा एंगल है। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर यदि यहाँ आ जाता है तो ये एंगल इतना बनेगा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर यदि यहाँ आ जाता है तो ये एंगल इतना बनेगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ जाता है तो ये एंगल इतना बनेगा। इसका मतलब यदि यहाँ पर ये आर एंड थीटा है, आर एंड थीटा, यहाँ पी पी डैश क्यू और क्यू डैश, इस तरह से यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल होगा थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये कंप्लीट थीटा होगा, ये एंगल कंप्लीट सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल थीटा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल थीटा होगा। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो थीटा है ये वाला, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो क्या हो गया, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा एंड थीटा। इस तरह से एंगल निकालेंगे। तो अब कैसे करते हैं, पोलर फॉर्म को वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सरसाइज से, क्वेश्चन से समझ में ये चीज़ें आएंगी। इस क्वेश्चन में हमें मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट पूछा है। तो मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट हम किस तरह से निकालते हैं,
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट हमें पोलर फॉर्म में भी निकालने हैं और इस क्वेश्चन में तो पूछे ही गए हैं। तो माना हमने ये नंबर लिख लिया x प्लस आई वाई, ये हमने x प्लस आई वाई के रूप में लिख लिया। अब इसकी तुलना करें तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -√3। x रियल पार्ट -1, कोफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ y, i कितना है -√3। तो x एंड y की वैल्यू निकल गई। इससे यदि हम r निकालें तो हम जानते हैं √x² प्लस y², तो √-1 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, तो √1 प्लस 3 √4, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो r क्या आ गया, इसका 2 आ गया। ये कहलाता है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस r बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं, और ये आ गया हमारा 2। मॉड्यूलस इसने पूछा था, इसे हमने निकाल दिया 2। नाउ आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा? आर्ग्यूमेंट के लिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा निकालते हैं। तो हम जानते हैं, हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड y ओवर x। y यहाँ पर कितना था आपका -√3 अपॉन -1, तो यहाँ आ गया ये √3 वैल्यू प्लस की आ गई हमारी। अब देखिए, यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं तो एंगल हमें √3 वैल्यू किसकी है, हम जानते हैं कि tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, tan 60 √3 होता है। लेकिन थीटा हमारा 60 नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ x और y दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट जाएगा। और हमने एक टेबल बना के बताया था तुम्हें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एंगल है तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में -पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है? x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है -पाई प्लस थीटा, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू -पाई प्लस थीटा, -पाई प्लस थीटा यहाँ से आएगा √3, किसकी वैल्यू है 60 की। 60 का मतलब कितना हो गया, tan π/3, तो -2π/3। ये क्या आ गया, इसका आर्ग्यूमेंट आ गया। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, यही मेन चीज़ है। आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू -2π/3। यहाँ सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस थीटा के हिसाब से यहाँ थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 60 की वैल्यू है, 60 मीन्स π/3 की वैल्यू है, तो -पाई प्लस π/3, तो -2π/3 इसका आर्ग्यूमेंट होगा। इस तरह से हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इसी तरह से सेम तरीके से किया जा सकता है। ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हैं, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन न लेते हुए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से किया जाएगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में भी उसी तरह से बदला जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म का मतलब है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इस रूप में हमें लिखना है। इसमें हमें r और थीटा की वैल्यू मिल जाती है, तो ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब z इज इक्वल टू हमें दिया है 1 माइनस आई। मैंने इसकी तुलना की x प्लस आई वाई से। तुलना करने पर x की वैल्यू 1 आती है और y की वैल्यू -1। x
पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस वाई डैश एक्स डैश। एक्स प्लस का है, वाई नेगेटिव का, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट आपका बनेगा फोर्थ। एक्स कैसा है हमारा प्लस का और वाई कैसा है नेगेटिव, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट के अनुसार हम इसका ये आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, यदि हम आर की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर पोलर फॉर्म में मॉड्यूलस आर इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 अंडर रूट 2। आर की वैल्यू मॉड्यूलस हमारा इतना आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें थीटा, तो थीटा इक्वल टू या tan थीटा इक्वल टू मॉड वाई ओवर एक्स, tan थीटा मॉड वाई -1 x1, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ -1। मॉड -1 का मतलब क्या है? ये वैल्यू +1 ही होगी। अब हम +1 की तरह से ये जो एंगल होगा, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ये एंगल तो 45 का होता, π/4 का, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो होता है -θ। -θ का मतलब हो गया -π/4, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? अब -π/4। अब जो z लिखा जाएगा आपका, z इक्वल टू हमने लिखा था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r की वैल्यू कितनी है आपकी? √2, और यहाँ cos -π/4, i sin -π/4, तो इसे हम z इक्वल टू √2 cos -θ, ये तो प्लस का ही होता है, sin -θ माइनस sin π/4, ये जो फॉर्म होगी ये क्या कहलाएगी? दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। इस तरह से लिखना ही क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए हमने क्या करना है? आर की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से क्वाड्रेंट देखना है और क्वाड्रेंट का एंगल हमें चेक करना है। एंगल चेक करने के बाद में इसे इस तरह से हमें रखना है, तो ये आपकी पोलर फॉर्म बन जाती है। यदि हम इस फॉर्म को सॉल्व करें तो वही वैल्यू आ जाती है हमारी। ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में देगा ये वैल्यू। यदि हम π/4 की वैल्यू रख देते हैं cos π/4 sin, तो एक दूसरे का कन्वर्जन है। फॉर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में ही होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में ही होगा, ये एक दूसरे का कन्वर्जन है। इस तरह से क्वेश्चन 3 कर सकते हैं हम। z इक्वल टू -3 को हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो z इक्वल टू -3 को हम लिखें -3i × 0, तो z इक्वल टू x प्लस IY के रूप में तुलना करें तो x की वैल्यू y और y की वैल्यू 0, और ये लिखा जाएगा r cos थीटा i sin थीटा, ये पोलर फॉर्म बनेगी इसकी। तो x एंड y आ गए, तो r की वैल्यू हम निकालें तो √x² प्लस वाई स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, 9 + 0, ये आपका आ गया 3। पॉजिटिव आता है r हमेशा, तो ये R3 आ गया हमारा। अब बात आती है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं है, कहाँ आएगा? -3। तो अब यदि हम इसे नंबर लाइन पर दिखाएं तो कहाँ आएगा क्वाड्रेंट? ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन x डैश y डैश, -3 एंड 0 पॉइंट यहाँ मान लिया हमने, -3 एंड 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, x पे -3 और y पर 0। तो इस तरह से यदि हम x एक्सिस से देखें तो ये एंगल कितना बनता है? अब देखिए, यदि हम उस पर चलते हैं इसके थीटा पर, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा मॉड y ओवर x। y कितना है आपका? 0, x कितना है? -3,
तो ये 0 आया आपका tan थीटा। अब ये 0 जो वैल्यू है ये 0 की भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ 0 न लेकर के एंगल क्या लिया जाएगा, पाई, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है एंगल, तो यहाँ से हम एंगल लेंगे तो ये कितना होगा, पाई। तो इसका मतलब यहाँ यदि हम लिखें इस r की वैल्यू कितनी है, 3 cos पाई प्लस i sin पाई, i sin पाई। इस तरह से यदि हम इसे लिखते हैं तो ये इसकी क्या होगा, पोलर फॉर्म होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन की पोलर फॉर्म बनेगी r, ये दैट इज 3 cos पाई प्लस i sin पाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से कर सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = i, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हमने x प्लस आई वाई, r cos थीटा i sin थीटा ले लिया। तो अब i को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल पार्ट 0, y = 1, ये दे रखा है इसमें, x = 0 एंड y = 1। तो r = √x² प्लस y², ये हमारा मॉडुलस आ गया 0 का होल स्क्वायर प्लस, तो दैट इज 1। r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट में तो पढ़ रही है। तो अब हम जब थीटा निकालें इसका, tan थीटा हासिल लो, tan थीटा mod y/x, y1 x0, तो ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। अब इन्फिनिटी वैल्यू किस डायरेक्शन में देगा, ये देखो x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू 1, ये x एक्सिस ओरिजिन x डैश y एंड y डैश, यहाँ पे वैल्यू आती है 0 1, तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। तो ये कितना होगा थीटा, यहाँ पर π/2, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे हम, π/2, ना कि, अब देखो 3π/2 भी हो सकती थी, लेकिन हम पॉजिटिव डायरेक्शन से π/2 लिखेंगे। तो अब ये z जो नंबर था हमारा i, इसे हम कैसे लिखेंगे, r की वैल्यू कितनी है, 1 cos π/2 i sin π/2, तो ये जो कहलाएगा 1 × cos π/2 i sin π/2। ये i जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस रूप में लिखा जाएगा, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। इस तरह से हम पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है वो आपका कंप्लीट होता है। और अब आगे एक्सरसाइज लेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन।